केवल भगवान नाम ऐसा है जिसके ऊपर कलयुग ने प्रभाव नहीं डाला, इसमें मिलावट नहीं आई। बाकी सब चीज में मिलावट आ गई, सब चीज में दोष आ गया। भगवान नाम शुद्ध बचा है और सब में मिलावट आ गई। देखो आखिरी समय हमारे नियम को इन लोगों ने नष्ट कर दिया। फिर हम लोगों ने कहा गुरुजी आप तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, आप अपनी इच्छा से थोड़ी आए हैं। इसके बाद गंगा दशहरा को भी भगवत धाम प्राप्त हो गए, घर में ही आकर के देह त्याग किया। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इतना कठिन है नियम व्रत का निर्वाह और पालन, इतना कठिन है कि आप में जब तक दृढ़ता है आप पालन करेंगे और बाद में तो महाराज आपके शुभ चिंतक ही आपके नियम को बिगाड़ देंगे, आपका उसमें कोई बस नहीं चलेगा। इसलिए एक ही नियम ले ले, राम नाम का जप। इसका मतलब और सब शिथिल कर दे ये नहीं कह रहे हैं, जहां तक हो वहां पालन करें। बाकी एक के ऊपर कलयुग का जोर नहीं है, भगवान नाम, और बाकी सब के ऊपर कलयुग का जोर है। जिसके ऊपर जोर नहीं है उसी का आश्रय ले ले। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो स्वधर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करना बड़ा कठिन है। लेकिन शंकर जी कहते कोई 100 जन्म तक निष्ठा पूर्वक स्वधर्म का पालन करे तो ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, और इससे भी अधिक उसका पुण्य बढ़ जाए तो मेरे लोक को प्राप्त करता है। लेकिन प्रचेताओं ब्रह्मा के लोक को जाने के बाद भी लौट के आता है और मेरे लोक में पहुंचने के बाद भी लौट के आता है। लेकिन मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचने के बाद जीव लौट कर आता नहीं है। इसलिए मेरे भगवान की ही उपासना जो करते हैं वे मुझे प्रिय है। पुराणों में यहां तक वाक्य प्राप्त होते हैं, 100 जन्म तक गणपति की भक्ति करे तो देवी की भक्ति प्राप्त होती है, 100 जन्म तक देवी की भक्ति करे तो सूर्य की भक्ति प्राप्त होती है, 100 जन्म तक सूर्य की भक्ति करे तो शिव की भक्ति प्राप्त होती है, और 100 जन्म शिव की भक्ति पूर्ण हो जाए तो विशुद्ध भगवत प्रीति की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग इधर उधर उपासना में लगे हैं, उपेक्षा उनकी भी नहीं करनी है, क्योंकि वो भी उस प्रेम के मार्ग में लगे हैं। चलते चलते वो वहां तक पहुंचेंगे, और जो वहां तक पहुंच चुके हैं समझ लो वो इतनी लंबी चौड़ी यात्रा को पूरी कर लिए हैं। और जो सीधे जाना चाहते हैं उनको सीधे व्यवस्था भी है, सीधे सीधे प्रेम करो, सीधे पहुंच जाओ, चाहे सीधे पहुंचो चाहे प्रकारांतर से पहुंचो। अंतिम सबका आधार, अंतिम सबका आश्रय केवल भगवान है। यही भागवत धर्म है। इसलिए हे प्रचेताओं, हम तुम्हें भागवत धर्म का उपदेश देते हैं, और भागवत धर्म को पुष्ट करने वाला, भगवान को प्रसन्न करने वाला एक स्तोत्र तुम्हें बताते हैं। इसका नाम है रुद्र गीत। ये भागवत का बड़ा चमत्कारिक स्तोत्र है रुद्र गीत। इसका पाठ करने पर निश्चित ही कर्म बंधन का क्षय होता है और भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर श्लोक यह है। इसमें सत्संग की महिमा का वर्णन है और भगवान का ध्यान बड़ा सुंदर वर्णन है। इस ध्यान का कोई पाठ करे नित्य तो उसके हृदय में भगवान का ध्यान प्रकाशित हो जाता है। इतना सुंदर ध्यान ये है। श्री शंकर भगवान कह रहे हैं कि देखो भगवान दुराराध्य हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी जन भी भगवान की आराधना करने में क्लेश का अनुभव करते हैं। उनको भी लगता है कि भगवान दुष्प्राप्य हैं, लेकिन वही भगवान जब किसी भक्त का आश्रय कोई ले लेता है तो फिर उन भगवान में दुर्लभता नहीं रह जाती है, उन भगवान में सुलभता आ जाती है। वे भगवान सुलभ हो जाते हैं। इसलिए हम तो सत्पुरुषों के संग के फल की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते नहीं। शंकर जी कह रहे हैं क्षणार्धे नापि तुलये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। इस श्लोक का अनुवाद क्या है? इस श्लोक का अनुवाद है, गोस्वामी जी को ये रुद्र गीत का श्लोक इतना सुंदर लगा कि गोस्वामी जी ने अक्षरशः इसका अनुवाद कर दिया।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। ये तो दोहा हो गया। श्लोक क्षणार्धे ना पितुलये, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। बिल्कुल अक्षर सा अनुवाद कर दिया है। ये रामचरितमानस भी श्रीमद् भागवत की एक टीका है। तमाम प्रकरणों को बहुत अच्छे प्रकार से खोल करके गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया है। तुम लोग इस रुद्र गीत का निष्काम हृदय से जप करो, पाठ करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो किसी को प्रातः काल उठकर सुनावेगा अथवा श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, मुच्यते कर्म बंधन ही, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये कर्म बंधन से मुक्त करने वाला स्तोत्र है, इसलिए कोई करें तो ज्यादा बड़ा स्तोत्र नहीं है और थोड़ी देर में उसका पाठ हो जाता है। इस रुद्र गीत का पाठ करना बहुत लाभकारी है। इधर प्रचेता तो शंकर जी की आज्ञा से भजन में लग गए और देवर्षि नारद जी घूमते हुए प्रचेताओं के पिता प्राचीन बरही के निकट आए और प्राचीन बरही से उन्होंने कहा कि राजन, तुम निरंतर यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करने में लगे हो, तो इन यज्ञों से तुम अपना कौन सा हित समझते हो? श्रेयस्वम कतमद राजन कर्मणात्मन ईहसे, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो, हमें बताओ। कल्याण की परिभाषा जानते हो? राजा बोला नहीं। जब नहीं जानते हो तो फिर इन कर्मों में क्यों फंसे भये हो? देखो, अब हम तुम्हें कल्याण की परिभाषा बताते हैं। दुख हानि सुखा वाप्ति ही श्रेय, ये कल्याण की परिभाषा नारद जी ने बताई। दुख हानि सुखा वाप्ति ही श्रेय, दुख का आत्यंतिक विघात हो जाए, दुख समाप्त हो जाए, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए, इसी का नाम है कल्याण। और तन्नेह जिष्यते, और वह कल्याण कर्मों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि कर्म क्षयिष्णु हैं और उन विनाशी कर्मों के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होगी वह अविनाशी नहीं हो सकती। विनाशी कर्मों के द्वारा वस्तु जो प्राप्त होगी वह विनाशी ही होगी, इसलिए कर्मों से कल्याण संभव नहीं है। राजा बोला कि भगवान, हम तो इसीलिए यज्ञ कर रहे कि हमारा कल्याण हो, और आप कहते यज्ञ से कल्याण नहीं होगा, तो अब हमारा कल्याण कैसे हो, आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, तुम यज्ञ कर रहे हो और यज्ञ के नाम पर हिंसा करते हो। देखो, जिन पशुओं की तुमने यज्ञ के नाम पर हिंसा की है वे सब आकाश में तुमसे मृत्यु का बदला लेने के लिए खड़े हैं। वो सब अपने सींग पहनाए भय खड़े थे आकाश में। देख करके राजा घबरा गया। जीव हिंसा करना चाहते हो? राजा बोला, महाराज, वेद में हिंसात्मक यज्ञों की विधि है। कहते वो हिंसात्मक यज्ञों की विधि हिंसा में नहीं है, हिंसा के निषेध में विधि है। निषेध मुख विधि है, विधि मुख निषेध मुख विधि है। विधान में तात्पर्य नहीं है, निषेध में ही उनका तात्पर्य है। यदि ऐसा होता तो वेद पंच सूना गृहस्थस्य, 5 प्रकार की जो गृहस्थ से हिंसा होती है उसकी निवृत्ति के लिए पंचमहायज्ञ का विधान क्यों करता है? तो जहां वेद इतनी सूक्ष्म हिंसा का विचार करके पंचमहायज्ञ करने का निर्देश देता है, वही वेद पशु को काटने का, मारने का निर्देश देगा क्या? नहीं। किस लिए कहा गया, क्यों कहा गया, किस संदर्भ में कहा गया, किस परिस्थिति में कहा गया, किसके लिए कहा गया, इसको समझना चाहिए। भागवत के 11वें स्कंद में तो स्पष्ट किया है नवयोग ईश्वर ने, यथा पशोह आलभनम न हिंसा, लिखा हुआ है पशुम आलभेत। यज्ञ में पशु का विधान है क्रतु में, और उसका आलभन करे तो आलभन शब्द का अर्थ मांसाहारियों ने हिंसा कर लिया और यज्ञ के नाम पर पशुओं को काटने लग गए। लेकिन आलभेत का क्या तात्पर्य है? नवयोगीश्वर कहते यथा पशोह आलभनम न हिंसा, उसका आलभन करना हिंसा नहीं है।
अपितु उस पशु का, यज्ञीय पशु का स्पर्श ही आलभन है। लोग हिंसा कर रहे हैं। परोक्ष बाधा वेदोयम बालानाम अनुशासनम, ये वेद परोक्षवाद का वर्णन करते हैं, क्योंकि परोक्ष प्रिया ही देवा, देवता परोक्ष प्रिय हैं। इसलिए वेद के संबंध में कहा गया मुह्यन्ति यत् सूरयः। इस संबंध में गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे। श्री रामानुज गुरुजी महाराज कहा करते थे, एक पंडित जी थे, उनको अभ्यास पड़ गया था चावल का माड़ पीने का। कोई औषधि थी उनकी, माड़ पीते थे, गरम गरम माड़ पीते थे। एक दिन वे बैठकर किसी से बातचीत कर रहे थे, पत्नी ने चावल बनाया, माड़ निकाल के कठौता में रख दिया। अब पुत्र से कहा कि जाओ पिताजी को माड़ पीने के लिए बुला लाओ। अब वो बेचारे 10-20 लोगों में बैठे थे। अब बेटा उनके बीच में जाके कहे कि चलिए पिताजी माड़ पी लीजिए, तो बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे पंडित जी को घर में रोटी खाने को नहीं मिलती, चावल खाने को नहीं मिलता, माड़ पीकर बेचारे रहते हैं। तो पुत्र पढ़ा लिखा पंडित था, विद्वान था, तो उस पुत्र ने एक गीत गाया। ये परोक्षवाद के संबंध में दृष्टांत है। उसने एक गीत गाया, पिताजी को जाकर प्रणाम किया। पिताजी ने कहा, कहो पुत्र क्या कहना चाहते हो? तो हाथ जोड़कर बोला कि धाणुपुर से माड़ू आया, कठवतिया घाट पर बैठा है, कृपा करके मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। पिताजी मुस्कुराए और बोले ठीक है ठीक है, उससे कहो कि बैठो हम आते हैं। तो लोगों ने यही समझा कि कोई धाणुपुर नाम का कोई गांव होगा, वहां से कोई माड़ू नाम का व्यक्ति आकर बैठा होगा और वो बहुत एकांत में जरूरी मिलना चाहता है। तो लोगों ने कहा पंडित जी अच्छा जाइए जाइए, हम तो आपसे बाद में बातचीत कर लेंगे। पंडित जी वहां गए और माड़ पी लिया। ये है परोक्षवाद। तात्पर्य क्या हुआ? धाणुपुर से धान से चावल निकला, चावल से माड़ निकला, धाणुपुर से माड़ू आया। बिना धान के माड़ कहां से मिले? कठवतिया घाट पर बैठा है, उसको पसा दिया गया और कठौता में उसको धर दिया गया है, और आप चलकर उससे मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। आप गरम गरम पीते हैं, ठंडा हो जाएगा। वेद का तात्पर्य भगवान के अनुग्रह से जाना जा सकता है, इसलिए संतों की व्यवस्था दी है। सीधे सीधे वेद का तात्पर्य नहीं, महाजनो ये नगत सपंथा। सदाचार के संबंध में, कर्तव्य के संबंध में शास्त्र प्रमाण तो है ही है। शास्त्रानुकूल जिनका व्यवहार है, ऐसे शास्त्राचार में व्यवस्थित जो संत हैं, उनकी वाणी सदाचार के संबंध में प्रमाण है, उनकी क्रिया सदाचार के संबंध में प्रमाण है। हम अपने ढंग से वेदों का अर्थ समझेंगे तो पता नहीं क्या। जिन लोगों ने सनातन पद्धति से वेद के अर्थ का अनुसंधान नहीं किया, वे वेद को पढ़ने के बाद भी कहने लग गए कि वेद में सपिंडीकृत नहीं है, वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, वेद में अवतारवाद नहीं है, और उन्होंने वेद को सुरक्षित नहीं किया, वेद को छिन्न भिन्न कर दिया, अपने मतलब के मंत्र छांट लिए और कह दिया कि वेद इतना ही है। आप समझ गए होंगे एक संप्रदाय विशेष की बात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये पद्धति है, उसकी श्रुति परंपरा है, पद्धति है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहेत विवेक्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहर्ष्यति। तो तुमने वेद का सही सही तात्पर्य नहीं समझाया, और समझाने वालों ने भी तुमको सही सही तात्पर्य नहीं बतलाया, इसलिए तुम हिंसा कर्म में प्रवृत्त हो गए। और अब देखो ये सब पशु खड़े हैं, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। ये बोले कि भगवान अब हमें हमारा कैसे कल्याण हो, आप बताइए। बोले हम एक कथा सुनाते हैं, उसको सुनकर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन उसको संक्षिप्त रूप में सुना है। लेकिन अभिज्ञात नाम का एक महापुरुष था, उसका एक मित्र था, उसका नाम था पुरंजन। दोनों मित्रों में बड़ी घनिष्ठ मैत्री थी, एक साथ रहते थे, लेकिन स्वभाव में पर्याप्त अंतर था।
क्या अंतर था? बोले अविज्ञात अपने में संतुष्ट था, उसे किसी बाहरी पदार्थ और वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं थी, अपने में ही तृप्त और संतुष्ट रहता था। और इसका मित्र जो पुरंजन है, भारी लालची, ये बहुत अच्छी है, ये हमको चाहिए, ये बहुत अच्छी है, ये हमको चाहिए। इसका मित्र कहता देखो भाई, अपना अनुसंधान करो, मेरी ओर देखो, इस वस्तु की ओर मत देखो। लेकिन उसने नहीं माना, इतना लालची था भोगों का वह कि वह अपने मित्र की सलाह को ठुकरा करके घूमने चल पड़ा। लाखों नगरों में गया, कहीं से शांति नहीं मिली। अंतिम में एक उत्तर कुरु की ओर एक सुंदर नगर था, वहां पहुंचा। क्या कहना, नगर की कारीगरी बड़ी बढ़िया थी, बढ़िया फर्श बना हुआ था, बढ़िया चहर दीवारी थी और बड़े बड़े सुंदर उसमें विचित्र दृश्य बनाए गए थे और बहुत चिकना था। इसकी कलाकारी बड़ी विचित्र थी। इसमें 9 दरवाजे थे। इस 9 दरवाजे के नगर को इसने देखा, बोले वाह, ये नगर तो बहुत सुंदर नगर है, यही नगर हमारे रहने लायक है। जैसे ही इस पुरंजन ने भीतर प्रवेश किया, इसको एक 5 फण वाला नाग दिखाई पड़ा। पहले तो यह डर गया, लेकिन जब नाग ने कुछ नहीं कहा तो ये बिना भय के भीतर प्रविष्ट हो गया। और जैसे ही इसने भीतर प्रवेश किया, वहां उसको एक स्त्री दिखाई पड़ी, बड़ी सुंदरी थी, क्षण क्षण में रूप बदलने वाली, बार बार कपड़ा बदलने वाली, कभी लाल साड़ी, कभी पीली साड़ी, कभी हरी साड़ी, रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाली, रंग बिरंगा भेष बनाने वाली। बहुत इसके पास भोगों की सामग्री थी, इसलिए बार बार भेष बदलती थी। इसके साथ 10-11 सेवक थे और उनकी 100-100 स्त्रियां थी। वे सब उस नगरी की व्यवस्था को देखते थे। वह सबकी स्वामिनी बनकर चलती थी। उसका रूप बड़ा सुंदर था। उसे देखकर यह पुरंजन बोला कि देवी, तुमको देखकर तो मैं मोहित हो रहा हूं, और तुम अपना नाम बताओ, अपना परिचय दो, तुम यहाँ कब से रहती हो, तुम कौन हो? उसने कहा मैं अपना कुछ भी परिचय नहीं दे सकती, मैं इतना जानती हूँ कि ये नगरी मेरी है और मैं इसमें निवास करती हूँ। ये 5 फण वाला नाग रक्षा करता है, ये मेरे सेवक हैं, इनकी स्त्रियां मेरी सेविकाएं हैं और मैं इसकी अधीश्वरी हूँ। पुरंजन ने मुस्कुराकर पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? उसने कहा नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ। तो मैं भी कुंवारा हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। उसने विवाह के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और वह पुरंजन ने उस बिना नाम वाली स्त्री से विवाह कर लिया। नाम तो उसका कुछ था नहीं, उसका नाम हो गया पुरंजनी। पुरंजन की स्त्री होने से उसका नाम पुरंजनी हो गया। माताएं झगड़ा करती हैं कि हमको पुरुष की बराबरी का दर्जा चाहिए, लेकिन सनातन धर्म कितना उदार है, बिना झगड़ा किए पहले से ही व्यवस्था दे रखी है बराबरी का दर्जा। ये व्यवस्था विश्व के किसी संप्रदाय और किसी धर्म में नहीं। पंडित जी 10-12 वर्ष 15 वर्ष काशी पढ़े तब पंडित, और पंडितानी एक मंत्र न जानती हो तो भी पंडित जी की पत्नी है तो पंडितानी। सेठ जी दिन भर व्यापार करें तो सेठ, सेठ सेठानी, नमक का भाव न जानती हो तो ही सेठानी। डॉक्टर दिन भर डॉक्टरी करें तो डॉक्टर, उनकी पत्नी एक गोली का नाम न जानती तो भी डॉक्टरानी। ये क्यों? बोले पति की सेवा करते उसे पति के जैसा आदर प्राप्त हो गया। ये सनातन धर्म की ही व्यवस्था है। ये पुरंजन की स्त्री थी, इसलिए इसका नाम हो गया पुरंजनी। अब जब इसका पुरंजनी नाम हो गया तो अब तो ये पुरंजन इसमें आसक्त हो गया। तमाम संतान उत्पन्न भई, और कभी पूर्व के दरवाजे से, कभी पश्चिम के दरवाजे से, कभी उत्तर के दरवाजे से, कभी दक्षिण के दरवाजे से ये बार बार शिकार खेलने जाता, तमाम जीवों का मांस बटोर के लाता और अपनी नगरी में डालकर इसने पूरी नगरी को गंदी कर दिया। दुर्गंध से इसका नगर भर गया। लेकिन इसकी वृत्ति बहुत दूषित हो चुकी थी। यह निरंतर हिंसा आदि कर्मों में प्रवृत्त रहता। इसकी पत्नी जब पुरंजनी रूस जाती तो ये चरणों में गिर करके मनाने लग जाता। यह खाती तो वह खाता, वह पीती तो यह पीता।
उसके द्वारा ही इसकी सारी क्रियाओं का संचालन होने लग गया। इसी बीच में एक चंडवेग नाम का गंधर्वों का राजा आया। इसकी सेना में 360 गंधर्व थे और 360 गंधर्वनियां थी। ये जैसे ही आया, गंधर्व उजले थे, गंधर्वनियां काली थी। इन्होंने नगरी को लूटना प्रारंभ किया। 5 फण वाला नाग बहुत वीर था लड़ने में, लेकिन बेचारा कब तक लड़ता, तो भी शिथिल हो गया। इसी बीच में प्रज्वार आया और काल कन्या आई। यवनराज इनको लेकर आया। एक काल कन्या और प्रज्वार जब आया तो ये नगरी शोभाहीन हो गई और इस नगर में आग लगा दी। अंत में वह पुरंजन मरते मरते पुरंजनी की याद करके मरा, तो दूसरे जन्म में वो मलयध्वज राजा की पत्नी के रूप में उत्पन्न हो गया। वहां मलयध्वज राजा मारा गया तो अपने पति के कटे हुए सिर को गोद में रखकर, यह पुरंजन ही स्त्री बन चुका था, ये रो रहा था, हाय मैं विधवा हो गई, मेरा संसार में कोई रक्षक नहीं, मैं कहाँ जाऊं, मेरी मृत्यु भी नहीं आती। इसकी दुर्दशा को देखकर इसके अविज्ञात सखा को बड़ी करुणा उदय हुई और वह एक ब्राह्मण के रूप में आया और उसने कहा कि अरे तुम क्यों रो रही हो, तुम मलयध्वज की पत्नी नहीं हो, तुम न किसी के पति हो न किसी की पत्नी हो, तुम मेरे नित्य सखा हो। देखो तुम मुझे पहचानते हो। इसने कहा आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचानता। उस मित्र ने कहा तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा हूँ, ये सब तुम्हारे नहीं है, मैं ही तुम्हारा था और मैं ही तुम्हारा हूँ और मैं ही तुम्हारा रहूंगा। बस मुझे पहचान जाओ, दुख से निवृत्ति हो जाएगी। हमको छोड़ने से ही तुम्हारी दुर्दशा भई है। अब मैं अपना नाम बताऊं, मैं कौन हूं? मैं हूं अविज्ञात। जैसे ही उसने अविज्ञात नाम बताया, बस वह पुरंजनी जो मलयध्वज की पत्नी बन गया था ना, वो अविज्ञात के चरणों में गिर गया, उसका परम कल्याण हो गया। राजन, ऐसे ही तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। प्राचीन बरही बोला, महाराज बहुत सावधानी पूर्वक हमने आपकी कथा सुनी, लेकिन जैसे वेद परोक्षवाद, ऐसी आपका भी यह उपाख्यान भी परोक्षवाद है। इसका प्रत्यक्ष में क्या तात्पर्य होता है ये आप बताइए, क्योंकि हम जैसे गृहस्थी संसारी पुरुष, आप जैसे तत्वज्ञानी महात्माओं की वाणी का क्या महत्व समझें, आप ही समझाइए। श्री नारद जी ने स्पष्ट करके समझाया है। नारद जी ने कहा, देखो राजन, भगवान का ही नाम है अविज्ञात। भगवान की गति मति चेष्टा लीला को जाना नहीं जा सकता। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जिसको जितना जना दें वो उतना जानता है, पूरा पूरा कोई नहीं जानता। ऐसी इनकी महिमा है, अनंत महिमा है। ये भगवान अंशी है और जीव इनका अंश है। जीव का ही नाम है पुरंजन। पुरम शरीरम जनयतीति पुरंजनो जीवा। ये जिस शरीर में चला जाए उसी नाम से ऐसा बोध होने लग जाता है। हाथी के शरीर में हाथी, मच्छर के शरीर में मच्छर। वस्तुतः ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस शरीर को अंगीकार कर लेता है उसी शरीर के रूप में इसका व्यवहार होने लग जाता, उसी नाम से इसका व्यवहार होने लग जाता है। परमात्मा नित्य तृप्त है और जीव भोगों का लालची है। भगवान इसको लालच से सावधान करते हैं, लेकिन ये सावधान होता नहीं है। भगवान को छोड़ दिया तो भटकने लग गया। कहाँ भटका? 84 लाख योनियां ही 84 लाख नगर हैं। इन नगरों में उसको शांति नहीं मिली। अंत में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। ये मनुष्य का शरीर 9 दरवाजे का नगर है, बड़ा सुंदर नगर है। सबसे बढ़िया कारीगरी भगवान इसी में दिखाई है। लेकिन कारीगरी चाहे जितनी हो, महापुरुषों का कथन है कि ये क्या चीज है, तो बोले ये फैक्ट्री है। आज महाराज जी बोल रहे थे फैक्ट्री है, किस चीज की? बोले मल मूत्र कफ और खकार पैदा करने की फैक्ट्री है, गंदगी पैदा करने की फैक्ट्री है। लेकिन इस गंदगी पैदा करने वाले शरीर में इसकी बड़ी रुचि हो गई। बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत सुंदर है। इसमें घुस गया। इसमें इसने जाकर देखा 5 फण वाला नाग है।
ये प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार की वायु ही 5 प्रकार के प्राण हैं। ये प्राणवायु ही शरीर की रक्षा करती है, और 5 में से एक भी प्रकुप्त हो जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, और ज्यादा प्रकुप्त हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। प्राणवायु ही शरीर की रक्षा करती है। हृदय प्राण गुदे पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्याद् व्यान सर्व शरीरगः। ये 5 प्रकार की वायुओं का शरीर में वर्णन है। 5 इनके अवान्तर भेद भी होते हैं। नाग, कृकलास, कूर्म, धनंजय और देवदत्त, ये 5 प्रकार के वायु और होते हैं। ये मिलाकर के 10 होते हैं। उप वायु 5 हैं और मुख्य वायु 5 हैं, जिनको पंच प्राण कहा जाता है। इसके भीतर एक स्त्री है, इसी स्त्री का नाम है बुद्धि। कौन सी बुद्धि? बोले जो अविद्याग्रस्त है। अविद्याग्रस्त बुद्धि अपने स्वरूप को नहीं जानती, मैं कौन हूं। इसलिए इस पुरंजनी ने नाम नहीं बताया कि मैं कौन हूं। वो कहती मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती इसमें मैं नगर रची हूं। और बुद्धि के द्वारा ही इस नगरी का संचालन होता है, इसलिए उसने कहा कि मैं इसकी मालकिन हूं। इस जीव ने कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। विवाह कर लिया। अब तो ये पुरंजनी के अधीन हो गया। बुद्धि जो जो लगी बस ये करने लग गया। फिर इसने शास्त्र की परवाह नहीं रखी, सदाचार की परवाह नहीं रखी, भगवान के निर्देश की भी परवाह नहीं रखी। बुद्धि जो जो कहने लग गई। ये बुद्धि के क्षण क्षण में भेष बदलना क्या है? कभी रजोगुणी हो जाना, कभी सतोगुणी हो जाना, कभी तमोगुणी हो जाना। ये क्षण क्षण में बुद्धि का भेष बदलना है। इसके 10 सेवक कौन हैं? कहते पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय, यही 10 सेवक हैं। और 11वां मन, ये 11 सेवक। और इनकी सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की वृत्तियां ही इनकी पत्नियां हैं। आंख एक है, और आंख का विषय क्या है? रूप का दर्शन। दृग्इंद्रिय, उसका विषय रूप है। अपने विषय को एक जैसा अनुभव करना चाहिए। इसको एक जैसा अनुभव करती है। बिल्ली को देख लो, मनुष्य की बात तो छोड़ दो, बिल्ली तो पशु है ना। वो अपने बच्चे को दूसरी नजर से देखती और चूहे को दूसरी नजर से देखती है। चूहे को जब पकड़ती है तो उसके दांत काल बन जाते हैं, और उन्हीं दांतों से नवजात बच्चे को पकड़ के 7 घर घुमाती है, बच्चों का रोम भी नहीं झड़ता। अंतर हो गया वृत्ति में कि नहीं? तो इंद्रियों की अलग अलग भेद दृष्टि, यही इसकी अलग अलग वृत्तियां इंद्रियों की हैं। इनके चक्कर में फंस जाता है यह जीव। ये शिकार खेलता है। शिकार खेलना क्या है? ये 9 दरवाजे हैं, इनसे शिकार करता है। कभी आंख के द्वारा रूप का शिकार करता, कान के द्वारा शब्द का शिकार करता, जिह्वा के द्वारा रस का शिकार करता। विषयों का भोग करना ही शिकार है, और इस विषय भोग से चित्त गंदा होता है। आंख रूप का शिकार करती है तो क्या करती है? रूप के कचड़ा को बाहर ढाल देती है। कान शब्द का कचड़ा, आंख रूप का कचड़ा, जिह्वा रस का कचड़ा, ये सारी इंद्रियां कचड़े को लाला करके भीतर डाल देती हैं। विषय की बदबू से, दुर्गंध से चित्त भर जाता है। विषय से व्याकुल जीव सुखी नहीं होता। ये परिवार का विस्तार क्या है? आसक्ति का विस्तार ही परिवार का विस्तार है। अंत में चंडवेग आ गया। चंडवेग कौन है? ये है काल, जिसका वेग बड़ा प्रचंड है। इसकी सेना में 360 गंधर्व, 360 गंधर्वनियां हैं। ये कौन है? यही है दिन रात। ये दिन रात इसकी नगरी को लूटते रहते हैं। और इसी बीच में काल कन्या माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आ जाता है। ये बुढ़ापा कोई चाहता नहीं है, बिना बुलाए आ जाता है। और जैसी ये जरा देवी बरमाला गले में डालती हैं जीव के, बस अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसकी दशा हो जाती। इसी बीच में आ जाता है प्रज्वार। प्रज्वार माने होता कालज ज्वर, आखिरी रोग जो मृत्यु के बाद ही हटेगा। वो तो लेने के लिए आता है।
और शरीर में कोई न कोई रोग लग जाता है, और रोग जो है लगता है और शरीर का नष्ट हो जाता है, तो लोग मौत को दोष नहीं देते, रोग को दोष देते हैं। महाभारत में वर्णन है, जब ब्रह्मा जी ने मृत्यु की सृष्टि की तो मृत्यु रोने लग गई, बोले आपने हमको बड़ा बुरा उत्पन्न किया, सब लोग हमारी बुराई करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी बुराई कोई नहीं करेगा। उस मृत्यु की आंसुओं को लेकर ब्रह्मा जी ने छींट दिया धरती पर, उससे तमाम रोगों की सृष्टि हो गई। बोले अब तुम्हारी बुराई कोई नहीं करेगा, सब रोगों की बुराई करेंगे। अरे टीबी हो गई थी, मर गया। अरे बुखार तेज आ गया, मर गया। अरे ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया। हार्ट फेल हो गया, मर गया। दिमाग की नस फट गई, मर गया। अब देखो मृत्यु आई इसलिए मर गया, ये बात कोई नहीं कहता। और डॉक्टरों को दिखाओगे तो कोई ना कोई कारण तो बताएं, कारण तो कोई ना कोई है ही है मरने का। बस रोग को निमित्त बना करके लोग कहते हैं कि अमुक रोग के कारण मर गया, पेट में दर्द उठा मर गया। कोई ना कोई कारण रोग का बन जाता है और मृत्यु आ जाती है। और अब मरते समय इसने जिसका चिंतन किया उसी रूप में चला, स्त्री का, पुत्र का, जिसका चिंतन किया, अंते मति सा गति, वही गति इसकी हो गई। फिर कभी किसी का बेटा बना, कभी किसी की बेटी बना, कभी किसी का पति बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, भटकते भटकते बिल्कुल व्याकुल हो गया। तब अविज्ञात आया। देखो यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात है, अविज्ञात जो परमात्मा आया है वह साक्षात नहीं आया। कैसे आया? बोले वह अविज्ञात ब्राह्मण के रूप में आया, अर्थात वह अविज्ञात महात्मा के रूप में आया, संत सद्गुरु के रूप में अविज्ञात आया। और आकर के उसने उपदेश दिया। हंसा वहंच त्वंचार्य सखायौ मानसायनौ अभूता मंतरम बहुकः सहस्र परिवत्सरान। देखो हम तुम दोनों मानसर निवासी हंस हैं। मानसर क्या है? ये हृदय ही मानसर है, इसमें निवास करने वाले हम तुम दोनों हंस हैं। हम तुम दोनों सहस्त्रों वर्ष तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, एक साथ रहे थे, लेकिन तुम विषय भोग की इच्छा के कारण हमसे अलग हो गए और तुमने विचरण पदम अद्राक्षी कस्याचिन निर्मितम स्त्रिया, तुम आसक्त हो गए स्त्री पुत्र में, इसलिए तुमको ये कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम मुझे पहचानो और अपना परम कल्याण करो। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सत्पुरुषों के रूप में ही भगवान अपनी विभूति को पृथ्वी पर अवतरित करते हैं, और ये सत्पुरुष ही अविज्ञात के स्वरूप में यहाँ आते हैं और भगवान का ज्ञान हम सबको कराते हैं। और जो भगवान के संबंध में ज्ञान करावे, जो भगवान की प्राप्ति बतावे, उसी को संत कहते हैं, उसी को सद्गुरु कहते हैं। अब कोई गुरु शिष्य वाला कोई व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय को न गुरु कहते न शिष्य कहते। वस्तुतः जो भगवान की बात बताकर भगवान से जोड़ दे, भगवान की प्राप्ति में लगा दे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे ही संत कहते, उसी को सद्गुरु कहते हैं। और संत सवै गुरुदेव हैं व्यास ही यह प्रतीत। हरिराम व्यास जी वृंदावन के रसकाचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा जितने संत हैं भगवान की बात बताने वाले, ये सब गुरु के ही तुल्य हैं। बस इनकी बात को मानकर हमें अपने जीवन को साधनमय बनाना है, भगवान के संबंध को अपने में दृढ़ करना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और नहीं तो हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मह परे। धन हरण कर लिया, शोक हरण नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा। श्री वल्लभाचार्य जी बरसाने की परिक्रमा कर रहे थे, वहां उन्होंने देखा कि एक अजगर पड़ा हुआ इनके चरित्र में। उस अजगर को लाखों चींटियां लगी हुई है, और सर्प के घाव होता तो उसका रक्त मीठा होता है, उसको चींटियां फिर छोड़ती नहीं, बहुत कष्ट में है। श्री वल्लभाचार्य जी के नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी। शिष्यों ने पूछा महाराज क्यों रो रहे हो? बोले इस बेचारे जीव के दुख को देखकर चित्त द्रवित हो रहा है। ये कौन है? तो आपने कहा कि ये पूर्व जन्म के लाखों लोगों को शिष्य बनाने वाले गुरु हैं।
इन सब से इन्होंने धन हरण किया, लेकिन भगवान की प्राप्ति किसी को नहीं करा सके। इसलिए इनको अजगर की योनि मिली है और ये उनके जो चेले हैं ये चींटी बनकर उन्हीं का रक्त खा चूस रहे हैं, उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो भगवान इन विचारों का उद्धार करो। तब आपने भगवान नाम संकीर्तन करके भगवत चरणामृत दे करके उन सब का उद्धार किया। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई जीव आवे तो उसे भगवान की शरण भेजते हैं। हम तो स्वयं जीव हैं, सहारा तो सबको भगवान का है। भगवान ही सबके आश्रय बनते हैं और हो सकते हैं, और कोई दूसरा सहारा नहीं बन सकता। बस ये संत ये बड़े समर्थ हैं। हमारे ऊपर इन सब संतों का बड़ा उपकार है। ये न आए होते और इन्होंने भगवान की बात न बताई होती तो क्या हम भगवान को जान पाते? हम लोग भगवान को नहीं जानते। इसलिए भगवान का ज्ञान प्राप्त कराने वाले ये महात्मा ही संत हैं, यही सद्गुरु हैं, ये भगवान की विभूति हैं। इनसे भगवान का ज्ञान प्राप्त करके भजन में लग जाना चाहिए। और जो संतों का आदेश मानकर भजन में नहीं लगता उसके लिए क्या होता है? कबीर जी ने कहा है। कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा, एक डाल दो पंछी बैठे, एक डाल दो पंछी बैठे। कौन कौन? एक गुरु एक चेला। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। आप कहने लग जाओ कि अमुक संत हमारे गुरु हैं, इतना कहने से कल्याण हो जाएगा? यदि उनकी आज्ञा मानकर भजन में नहीं लगे तो कल्याण नहीं होगा। गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेला की करनी। इसलिए गुरुजनों का, संत का, शास्त्र का निर्देश मानो। और संत शास्त्र सद्गुरु का एक ही निर्देश है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। करोड़ों काम छोड़कर भगवान के स्मरण में लग जाओ, यही आदेश है। इसी से जीव का परम कल्याण होता है। तो अविज्ञात ने स्वरूप का परिचय दिया और उसका परम कल्याण हो गया। अब तो प्राचीन बरही से नारद जी ने कहा, अब अर्थ समझ में आ गया? बोले हाँ आ गया समझ में। क्या समझ में आया? बोले आप ही अविज्ञात के रूप से इस पुरंजन के पास आए। मैं ही पुरंजन हूँ और आप अविज्ञात हैं। आपने स्वरूप का बोध करा दिया, अब हमें भजन की बात बतावें। नारद जी ने प्रसन्न होकर इसे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहो इस मंत्र का जप करो और बस तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। एकमात्र भगवान ही तुम्हारे हैं। इन्हें इतना वैराग्य हो गया कि ये पुत्र तपस्या करने गए थे, वे लौट के नहीं आए, इसके पहले ही घर छोड़ के जंगल में चले गए और भजन करके इनका परम कल्याण हो गया। इधर प्रचेताओं के ऊपर भगवान ने कृपा की है और भगवान ने प्रकट होकर के प्रचेताओं को दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति किया है। भगवान इनकी स्तुति पर अतिशय प्रसन्न भये हैं। ये इतने निष्काम भाव के महात्मा हैं, ये कहते हैं कि हे भगवान, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, हमें तो केवल आपके चरण कमलों में प्रेम चाहिए। हे भगवान, हम तो एक ही बात कहते हैं, तावत यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संगस्यान्नो भवे भवे। हे भगवान, इस संसार चक्र में घूमते हुए बार बार हमें महात्माओं का संग प्राप्त हो। सबकी एक ही बात है, महात्माओं का संग मिले। प्रचेता भी यही कह रहे हैं। क्यों? बोले महात्मा शंकर जी का थोड़ी देर का संग मिल गया तो आप सामने आ गए, और हर एक जन्म में किसी संत का संग मिल जाए तो आप फिर दूर रहेंगे नहीं। आप दूर हैं नहीं और आप दूर रहेंगे नहीं, आपका निरंतर अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए संतों का संग हमें कृपा करके प्रदान करो। उन संतों के पास बैठने से आपकी बारंबार पवित्र चर्चा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, प्रचेताओ, अब तुम
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो, वृक्षों की कन्या वार्क्षी से विवाह करो और पवित्र संतान का विस्तार करो। यह सुनकर के प्रचेता कुछ दुखित से हो गए, मन में सोचने लग गए कि हम तो निष्काम भाव से भजन करना चाहते हैं, हमारी संसार में अब जाने की इच्छा रही नहीं, और भगवान अपनी ओर से संसार में भेज रहे हैं, अब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकते। कथनचित संसार में फंसकर भगवान को भूल गए, तो ये भाव उनके मन में आ गया। ठाकुर जी का नाम है अंतर्यामी, भगवान तो भीतर की बात जानने वाले हैं ना। भगवान इनके भीतर की बात पहचान गए, और भीतर की बात पहचान करके भगवान ने एक सूत्र में इन्हें उपदेश किया। इस सूत्र को प्रत्येक सद्गृहस्थ अपना जीवन सूत्र बना ले तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहते ही उसका परम कल्याण हो जाएगा। ये भगवान के मुख से प्रकट वाक्य है, और इस वाक्य को तो प्रत्येक व्यक्ति को लिखकर रखना चाहिए और इसके अनुकूल अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे, भगवान की विशेष आज्ञा है। भगवान कह रहे हैं, प्रचेताओ भय मत करो, गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मदवार्ता यातयामानां न बंधाय गृहामता। हे प्रचेताओ, जिन लोगों ने विधि पूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है और गृहस्थोचित समस्त कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हैं, पिता के प्रति, माता के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, भाई के प्रति, नातेदार रिश्तेदारों के प्रति, कहां तक कहा जाए, वे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी जो कर्तव्य उनके बन सकते हैं उन कर्तव्यों का भी पालन कर रहे हैं। अर्थात संसार के व्यवहार से मन को हटा नहीं रहे, पूरी निष्ठा से संसार के व्यवहार का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। इतना सब करते हुए भी यदि एक नियम उन्होंने अपने जीवन में ले रखा है, कौन सा नियम, वो नियम सुन लीजिए और उस नियम को अपना लीजिए आज से ही। भगवान कहते वो नियम ये है कि मदवार्ता यातयामानाम न बंधाए गृहामता। सब कुछ करते हुए, गृहस्थोचित संपूर्ण कर्तव्यों का पालन करते हुए भी एक व्रत ले रखा है। कौन सा व्रत? बोले थोड़ी देर मेरे नाम के संकीर्तन में और मेरे चरित्र के श्रवण में बिता देते हैं, फिर उनका गृहस्थ आश्रम बंधन कारक होता नहीं। क्योंकि कथा कीर्तन का जो नित्य प्रकाश है वह प्रकाश उन्हें अविद्या और माया की ओर जाने नहीं देता है, स्वरूप का ज्ञान कराता रहता है और उसे घर में रहते ही भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये उपाय कठिन उपाय नहीं, सरल उपाय, केवल करने की आवश्यकता है। कोई समय था, हमने बड़े बूढ़ों से सुना है कि गांव के गांव ऐसे थे जहां कोई चिट्ठी पढ़ने वाला नहीं था, अशिक्षा थी। आज भगवान की कृपा से शिक्षा का बहुत प्रचार हो गया और विभिन्न भाषाओं में भी अच्छे अच्छे ग्रंथ छप गए, हिंदी भाषा का भी पर्याप्त प्रचार हो चुका है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां कोई पढ़ न सकता हो, पढ़ा लिखा ना हो। बस अपने परिवार में एक साथ बैठकर निश्चय कर लो, प्रत्येक व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि बस अब हमको ये नियम लेना है, अपने घर के ठाकुर जी के सामने बैठकर 1 घंटे कथा कीर्तन करें। पंचायत कर लो एक बार सबको बुला करके, भाई कौन से समय पर सब उपस्थित रह सकते हैं, और एकदम मिलिट्री आदेश, जैसे सेनापति आदेश देता है हाजिर तो हाजिर, उस समय पर कोई किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं जाए, उस समय पर सब हाजिर हो जाए। ठाकुर जी की चित्र छवि या लाल जी विराजमान कर लो, आरती सेवा पूजा करके थोड़ी देर बैठकर खूब झूम के कीर्तन करो, और फिर कोई एक पवित्र ग्रंथ, श्रीमद् भागवत का प्रकाशन हिंदी अनुवाद हो चुका है, श्रीमद् भागवत सुख सुधा सागर, श्री गीता जी का अतिशय सरल अर्थ विस्तार पूर्वक साधक संजीवनी के रूप में प्रकाशित हो चुका है।
ये गीता, महाभारत भी संक्षिप्त प्रकाशित हो चुका है। सारे सदग्रंथ अत्यंत सामान्य मूल्य में हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। और फिर महापुरुषों ने बड़े सुंदर सुंदर भगवत प्राप्ति के उपाय छोटे मोटे ग्रंथ लिख करके, भक्ति चरित्र लिख करके ये दिए हैं। तो सत साहित्य का संग्रह करे और उसको अपने घर में पवित्र स्थान पर विराजमान करे, आरती पूजा करे। ये हमको परम प्रकाश का मार्ग दिखाने वाले हैं। और फिर क्रमशः कभी भक्तमाल, कभी भागवत, कभी रामायण, कभी गीता, क्रमशः एक एक ग्रंथ का सत्संग करे तो सब लोगों को ज्ञान का प्रकाश होगा। और फिर उस घर में कोई दुष्ट संस्कार वाला जीव जन्म नहीं लेगा। रोज कथा कीर्तन होगा तो दुष्ट संस्कार वाला जीव घर में पैदा ही नहीं होगा। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त घर में आवेंगे, संतों का आविर्भाव घर में होगा। गृहे स्वाविशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यात्यामानाम न बंधाए ग्रहामता। नित्य सत्संग। दो बातें हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घर में उन्हें सत्संग प्राप्त नहीं है, तीर्थ में गए सत्संग करके, लेकिन उन्हें भी सत्संग का पूरा सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बोले इसलिए नहीं मिलता कि महीना में, वर्ष में 1 महीने तो सत्संग किया और 11 महीने कुसंग में रहे तो उनका 1 महीने का सत्संग बेचारा कहां तक प्रभावशाली है। घर में तो सबका सत्संग के प्रति भाव है नहीं, तो सत्संग भी उन पर प्रभावी नहीं होता। आप 1 घंटे कथा सुन के आए किसी के यहां, किसी मंच पर, और 23 घंटे घर में कुसंग रहा तो भी सत्संग प्रभावी नहीं होगा। और घर में जब नित्य सत्संग होगा तो घर के सभी लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे, सभी भगवान के प्रेमी बन जाएंगे। तो बाहर तो सत्संग मिलेगा, घर में ही स्त्री पुत्र आदि के बीच बैठ करके भी सत्संग ही मिलेगा। कुसंग नहीं होगा, सत्संग मिलेगा। ये सबसे बड़ा लाभ। अकेले सत्संग करना अपराध है, सपरिवार सत्संग करना बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बात कुछ ऐसी अटपटी लग रही होगी, ये हमारी अपने मन की बात नहीं है। 500 वर्ष पहले वृंदावन में एक संत हो गए श्री गदाधर भट्टी जी महाराज, जिनके ठाकुर जी राधा वल्लभ जी के सामने हवेली में मदन मोहन जी के रूप में विराजमान है, स्वयं प्रकट ठाकुर हैं, बड़े उच्च कोटि के संत थे। तो वो कथा कहते थे वृंदावन में। और कहाँ का राजा था? शेरगढ़ का राजा था कल्याण सिंह, वो उनके सत्संग में आता था। अब वो सत्संग में आने लग गया तो रानी को भ्रम हो गया, बोले कहीं ये संतों के सत्संग में पढ़ के विरक्त न हो जाए। तो रानी ने क्या किया, एक नटनी को 20 रुपया दिया। 500 साल पहले क्या दाम होता होगा 20 रुपए का। 20 रुपए दे के कहा, वो गर्भिणी थी, कि तुम जाकर भरे मंच पर जाकर वहां सत्संग के बीच में कह देना, महाराज आपने मुझे गर्भवती बनाया और अब आप हमारे प्रसव की व्यवस्था कीजिए। तो मेरे पति का अभाव हो जाएगा संत में, सत्संग में, और वे फिर घर में आ जाएंगे। इतनी कुचाल उसकी पत्नी ने रची। और वो तो नटनी थी, वो गई और जाकर खड़े होकर बोली कि आपकी कृपा से मैं गर्भिणी हुई, अब बालक के जन्म का समय है, आप मेरी व्यवस्था कीजिए। देखो संत कितने क्षमाशील होते हैं। कहाँ तो रसमय प्रसंग चल रहा था और श्रोताओं के बीच में खड़े होकर उसने ये बात कही, तो आप हाथ जोड़कर बोले, वाह देवी बड़ी भली आई, हम तो तुम्हारी याद ही कर रहे थे। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, हो जाएगी तुम्हारी व्यवस्था। अब श्रोता तो नतमस्तक हो गए। महाराज ने विरोध ही नहीं किया, स्वीकार कर लिया। अधकचरे सत्संगी थे, वे तो कहने लगे अरे ढोल में पोल है, कहीं कुछ नहीं। और जो परिपक्व सत्संगी थे वे कहने लगे कि दुष्ट व्यक्ति भी अपने दोष को भरी सभा में स्वीकार नहीं कर सकता। ये महाराज की सज्जनता है। महाराज के जीवन में ऐसा हो नहीं सकता। सूर्य क्या कभी कलंक से युक्त हो सकता है? कल्याण सिंह का तो माथा घूम गए। वो तो क्षत्रिय राजा उठ के वहां से खड़ा हुआ और एकांत में नटनी को ले जाके बोला कि देख ये तलवार देखिए, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, सच्ची सच्ची बात बता। अब तो उसने रोते रोते बता दिया और 20 रुपए निकाल के बता दिए। बोले 20 रुपए हमको तो बदनामी करने के लिए भेजा गया, इसलिए हम आ गए। बोले चलो कथा में चल के यही बात दोहराओ कि हमको 20 रुपए मिले हैं ये बदनामी करने के। उसने आकर फिर वो बात कह दी।
अब लोगों का मन साफ हो गया। अब कल्याण सिंह ने निश्चित किया कि मैं रानी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तब तलवार म्यान में जाएगी। तलवार लेकर आगे चल पड़ा। तो श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा बुलाओ राजा को। बुलाया, कहा कि अब तक तो हम सोचते थे कि सत्संग का प्रभाव सबके ऊपर होता है, लेकिन आज पता चल गया रजोगुणी तमोगुणी जीव के ऊपर सत्संग का प्रभाव नहीं होता है। इतने दिन तक सत्संग करने के बाद तेरा क्रोध नहीं गया, तू मारना चाहता है रानी को, क्या गलती है उसकी? बोले भगवान आप मने क्यों करते हैं, गलती उसकी है, आप जैसे संत को अपमानित करना चाहती है। बोले गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। क्या? बोले तुम अकेले सत्संग करते हो, तुम्हारी गलती है। रानी को भी सत्संग में लाए हुए होते, राजकुमार को भी सत्संग में लाए होते तो सबकी सद्बुद्धि हो जाती। संतों के प्रति ऐसी दुर्भावना क्यों रहती, ठाकुर जी के प्रति ऐसी दुर्भावना क्यों रहती? तो वस्तुतः अपराधी तुम हो राजन, अकेले सत्संग करना भी अपराध है। गृहस्थ को सपरिवार सत्संग करना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और फिर राजा से को क्रोध शांत हो गया और फिर रानी भी सत्संग में आने लगी। फिर तो दोनों महान भक्त हुए। ऐसा भक्तमाल में चरित्र इनका प्रसिद्ध है। तो घर में प्रवेश करके नित्य कथा कीर्तन करे और बाकी व्यापार है तो व्यापार करे, खेती है तो खेती करे, नौकरी है तो नौकरी करे। जो काम पैतृक व्यवसाय के रूप में प्राप्त है उसे खूब प्रेम से करे और खूब ज्यादा से ज्यादा लाभ ले, ये कोई बात नहीं है। बस बात इतनी सी है कि भगवान नाम संकीर्तन और भगवत चरित्र का श्रवण, ये दो काम करता रहे तो गृहस्थ आश्रम बंधन कारक होगा नहीं। अब तो प्रसन्न होकर इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। इनके प्राचेतस दक्ष उत्पन्न हुए हैं और ये सब कुछ त्याग करके फिर नारद जी की शरण में आए हैं। और श्री नारद जी ने इनको भागवत धर्म का उपदेश दिया है और कहा कि देखो भगवान तो प्रसन्न सरलता पूर्वक हो जाते। कैसे प्रसन्न हो जाते भगवान? एक श्लोक में भगवान की प्रसन्नता की बात बताई। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। प्राणी मात्र पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से और मन इंद्रियों को शांत करके भजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी का भाव मलुकदास जी की वाणी में भी है। संतों की वाणियां वे भले ही हिंदी में है लेकिन वेद शास्त्र पुराणों का सार उन्होंने कह दिया है। मलुकदास जी कहते हैं, ना वह रीझे जप तप कीन्हे, ना आत्म का जारे, ना वह रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे। इसका मतलब ये नहीं कि धोती पहनने का, स्नान करने का विरोध कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि बाह्य क्रिया से भगवान नहीं रीझते। कैसे रीझते हैं? दाया करे धर्म मन राखे, दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द, कोई कुछ कह दे उटपटांग सहन कर ले। सहे कुशब्द बादहु त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, यही रीझ मेरे श्री रघुवर की, कहत मलूक दीवाना। गर्भ गुमान छोड़ करके राम राम करे, बस ठाकुर जी रीझ जाते, सब पर दया करे। श्री प्रचेताओं का नारद जी से परम की कृपा से परम कल्याण हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री नारद जी महाराज की। भगवत कृपा से चतुर्थ स्कंद पर्यंत चरित्र विधिवत संपन्न हुए। अब कल सायंकाल को श्री कृष्ण जन्म महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। शेष प्रसंग यथामति समय समास व्यास के क्रम से कहे जाएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।